ओके भाई लोग, तो आखिरकार वो डी डे, कयामत का दिन, मुकद्दर की घड़ी, जो बोलना है बोल दो। मतलब आदि पुरुष थिएटर्स में रिलीज हो चुकी है और एकदम टट्टी, एकदम मेरे को बोलने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है। और मैं पहले ही बता दे रहा हूं, इस वीडियो में आदि पुरुष को लेकर ना कोई इमेज होगी ना कोई क्लिप होगी, बिकॉज ऑफ ऑब्वियस रीजंस। पूरे चांस है कि वो हटवा देंगे। तो देखो, सबसे पहले जो इसका टीजर आया था, फिर इसके बाद जो इसके ट्रेलर्स आए थे, उनसे हमको एक जनरल आइडिया था कि मूवी कैसी होगी। लेकिन फिर भी जब मैं इसको थिएटर्स में देखने गया तो मैंने अपना दिमाग पूरा खाली कर दिया था एंड आई ट्राइड माय बेस्ट टू लाइक द मूवी। लेकिन ओम राउत ने एक ऐसी पिक्चर बनाई है जिसको पसंद कर पाना बहुत ज्यादा मुश्किल है। आई मीन, एक मूवी का एसेंस क्या होता है, उसकी कहानी। और रामायण की कहानी बच्चा बच्चा जानता है, हम सबको पता है कि रामायण में क्या होने वाला है। तो वो इस मूवी का सेलिंग पॉइंट नहीं है। इस मूवी का सबसे मेन सेलिंग पॉइंट होने वाला था इसका वीएफएक्स, और आप उस रामायण की कहानी को कितना ज्यादा क्रिएटिव तरीके से स्क्रीन पे प्रेजेंट कर सकते हो। क्योंकि अभी तक हम लोगों ने मॉडर्न टाइम्स में रामायण को अच्छे से क्रिएटिव तरीके से देखा ही नहीं है विद अच्छे वीएफएक्स के साथ। लेकिन जब मैं मूवी देखने गया तो आई रियलाइज्ड कि वीएफएक्स तो सेकेंडरी चीज हो जाती है इस मूवी में, और भी ज्यादा बड़े बड़े इश्यूज हैं। अगर आपको लगता है कि ब्रह्मास्त्र के डायलॉग सुन के आपके कानों से खून निकल आया था, तो इसके डायलॉग सुन के तो फोड़े, पुंसी, फपोले, पस पस क्या कुछ नहीं निकल आएगा। मूवी की स्टार्टिंग में रावण सीता के पास जाके बोलता है कि यहाँ कुछ दुख रहा है सीता, एंड दैट वाज द मोमेंट आई रियलाइज्ड कि कुछ तो गड़बड़ है। ये डायलॉग्स मुझे रामायण के फील नहीं हो रहे हैं। और तब मुझे समझ में आने लगा कि ओ, ये डायलॉग्स एक्चुअली जेन जी के लिए लिखे गए हैं। लेकिन वो तो सिर्फ टिप ऑफ द आइसबर्ग था। एक्चुअल में मजा आना तब शुरू हुआ जब एक रैंडम बंदा हनुमान जी को आके कहता है कि ये तेरी बुआ का बगीचा है जो हवा खाने चला आया। या फिर उससे भी ज्यादा खतरनाक, जली ना जलेगी, जिसकी जलती है उसी को पता चलता है। या फिर उससे भी ज्यादा बुरा, तेल तेरे बाप का, कपड़ा तेरे बाप का, लंका तेरे बाप की, जब तेरी जलेगी तब तुझे पता चलेगा। नहीं रुको, इससे भी भयानक सुनाता हूं। हमारी बेटियों को जो हाथ लगाएगा उसकी लंका लगा देंगे। और ये कौन बोल रहा है? हनुमान जी। मैंने जब ये डायलॉग सुना तो 2 मिनट के लिए आई वाज कॉन्टेम्पलेटिंग कि ये लिख करके अप्रूव कैसे हो सकता है। और चलो ठीक है, मैं चीज मान लेता हूँ कि आपने उस चीज को मॉडर्नाइज करने के लिए किया है, लेकिन फिर आप उस चीज पे बने भी नहीं रहते हो। ये चीज आपके कन्वीनियंस के हिसाब से चेंज होती रहती है। मतलब जो कैरेक्टर्स हैं वो एक टाइम पे एकदम सात्विक डायलॉग्स बोल रहे हैं कि माते मैंने भोजन कर लिया है, और दूसरे ही क्षण वो एकदम कूल डूड बन के कैजुअल बात कर रहे हैं। हाउ इज दिस पॉसिबल? एंड ये लंका लगाने वाले डायलॉग के बाद तो मैंने ध्यान ही देना छोड़ दिया। वो लाइक फक इट, इन लोगों ने कुछ भी लिखा है, मैं सोच ही नहीं रहा इस बारे में। फिर इसके बाद अगर मैं ओम राउत के डायरेक्शन पे बात करूं तो ओम राउत ने पता नहीं कैसा डायरेक्शन किया है पिक्चर में। मुझे ऐसा लगा कि मूवी की पेसिंग बहुत ज्यादा फास्ट थी। ऑल्दो आई वुड ऑल्सो अग्री कि रामायण एक बहुत बड़ी एपिक है और उसको 3 घंटे में दिखा पाना थोड़ा सा मुश्किल है। लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगा कि मूवी जो है वो एक बहुत ही फास्ट पेस पे मूव कर रही थी, और रादर देन इमोशंस और फीलिंग पे एम्फसाइज करने के बजाय मूवी बस चेक बॉक्सेस को टिक करके आगे बढ़ रही थी। मतलब कितने सारे सीन्स थे जिनको मुझे देखकर ऐसा लगा कि मूवी को बस सेगमेंट्स में शूट कर लिया गया है और उनको एक साथ जोड़ करके हमारे सामने रख दिया है। ये सीताहरण वाला सीन है, इसको देख लो, फिर ये शबरी के बेर वाला सीन है, इसको देख लो, फिर ये हनुमान जी के साथ मीटिंग वाला सीन है, इसको देख लो, ये तीनों को साथ में जोड़ दिया है, ये पिक्चर कंप्लीट। एंड इस चक्कर में आप श्री राम और सीता के बीच में जो इमोशंस होते हैं, श्री राम और हनुमान जी के बीच में जो इमोशंस होते हैं, श्री राम और लक्ष्मण जी के बीच में जो कनेक्शन होता है, वो कुछ भी फील नहीं कर पाते हो। ऐसा लगता ही नहीं है कि आप कुछ इमोशनली ड्रिवन मूवी देख रहे हो। पूरी की पूरी मूवी एक इमोशनली एम्प्टी फीलिंग देती है। हाँ, मूवी का म्यूजिक बहुत अच्छा है और वो अपनी तरफ से बहुत ज्यादा कोशिश करता है मूवी को कुछ इमोशन प्रोवाइड करने, लेकिन मूवी इतने ज्यादा हग्गू तरीके से बनाई गई है कि जैसे ही वो अपने एलिमेंट में दोबारा आती है गाना खत्म करके, आप फिर से इमोशनली एम्प्टी हो जाते हो। फिर इसके बाद बात कर लेते हैं कास्टिंग और कैरेक्टर्स के ऊपर, जो मैंने अभी तक ट्रेलर्स में नहीं करी, क्योंकि मुझे लगता है कि ट्रेलर्स को देखकर किसी की भी कास्ट को जज करना सही नहीं है। तो मुझे लगता है कि इस पिक्चर की कास्टिंग बिल्कुल पुअर एंड पैथेटिक है। सबसे पहली कास्टिंग चॉइस प्रभास एज श्रीराम, बिल्कुल गलत। आई मीन, डोंट गेट मी रॉन्ग, प्रभास एक बहुत अच्छे एक्टर हैं, बहुत सुपर्ब एक्टर हैं, लेकिन ये क्लासिक केस है इस चीज का कि हर रोल हर एक्टर के लिए नहीं बना होता। उन्होंने अपनी तरफ से अपना 100% देने की कोशिश करी है, लेकिन ही जस्ट डज नॉट फिट हियर। उनका अपीयरेंस, उनके चलने का तरीका, उनके बोलने का तरीका, मैंने ऐसी रामायण पिक्चर देखी है जिसमें श्री राम थे ही नहीं। लेकिन यहाँ पर मैं क्रेडिट देना चाहता हूँ सैफ अली खान को। उनका रावण मुझे काफी पसंद आया। उनका अपीयरेंस जैसा भी हो, वो एक क्रिएटिव चॉइस है, लेकिन उन्होंने बहुत ही अच्छी तरीके से अपना परफॉर्मेंस दिया। उसको मॉडर्नाइज करने की कोशिश करी गई है, दैट इज प्रीटी ऑब्वियस, लेकिन वो पूरी मूवी की ऑनगोइंग टीम है। लेकिन जिस तरह से उन्होंने अपने कैरेक्टर को परफॉर्म किया है, दैट काइंड ऑफ वर्कड फॉर मी। उसके बोलने का तरीका, उसके हंसने का तरीका, उसके वो मेनेसिंग स्टाइल, उसके चलने का तरीका, वो स्टार्टिंग से लेकर आखिरी तक रावण जैसा महसूस होता है। फिर इसके बाद वीएफएक्स पे भी बात कर लेते हैं। तो मूवी के वीएफएक्स, चाहे इन लोगों ने जितना भी बोला हो कि हमने इंप्रूव किए हैं,
उतने ही ज्यादा टट्टी फील होते हैं। 500 करोड़ और उसके ऊपर से जो भी इन लोगों ने इंप्रूवमेंट पे खर्च किए होंगे, 600 700 जितने भी हो गए, मुझे नहीं पता कहाँ गए। लेकिन आप चाहे इसको बड़े पर्दे पे देख लो, छोटे पर्दे पे देख लो, 3D चश्मा लगा के देख लो, उजाला करके देख लो, अंधेरा करके देख लो, टॉर्च मार के देख लो, बिना टॉर्च के देख लो, ये उतने ही ज्यादा घटिया लगते हैं। ये बात समझ में आती है कि मूवी ने ऑब्वियसली इंस्पिरेशन ड्रॉ करी है बहुत सारी जगह से, जैसे कि जंगल बुक हो गया, एवेंजर्स हो गया, लॉर्ड ऑफ द रिंग्स हो गया, क्योंकि जो पूरी रावण की सेना है वो लॉर्ड ऑफ द रिंग्स जैसी लगती है। फिर इसके बाद जो वैम्पायर वाला लुक देने की कोशिश करी है वो भी बहुत ज्यादा ऑब्वियस है। लेकिन उसके भी अलावा वीएफएक्स का जो इंप्लीमेंटेशन है वो मुझे समझ में नहीं आया। जो दिन और जंगल वाले लुक हैं वो उन लोगों ने नेल डाउन कर लिए हैं, लेकिन द मोमेंट एनिमेटेड कैरेक्टर्स बोलना शुरू करते हैं आपको लगता है कि क्या हो रहा है ये। और फिर मुझे समझ में आया कि इस मूवी को इतना फास्ट पेस पे क्यों चला है, क्योंकि सेकंड हाफ का एक बहुत बड़ा पार्ट क्लाइमैक्टिक बैटल के ऊपर फोकस करता है। एक पल के लिए अगर उसके वीएफएक्स को साइड में रख के उसके ओवरऑल थीमेटिक वैल्यू को देखने की कोशिश करें तो वो फिर भी ठीक लगती है, क्योंकि उसमें हमको श्री राम और रावण की फाइट देखने को मिलती है, एंड क्योंकि वो रियल कैरेक्टर्स के बीच में फाइट है। लेकिन जहां पर भी एनिमेटेड कैरेक्टर स्क्रीन पे है, चाहे वो लड़ रहे हो चाहे वो बात कर रहे हो, वहां पर आपकी आंखें चौंधी आ जाएंगी भाई। मतलब स्क्रीन चलते चलते अटक जा रही है, स्क्रीन जर्क हो रही है, पता नहीं क्या इन लोगों ने किया है। एक फूल तक असली नहीं रख सकते थे, उसको भी वीएफएक्स से बनाया हुआ है। और फिर इसके बाद रावण के 10 सर 2 फ्लोर में डिवाइड करके डबल डेकर बस बना दी, और क्या तो वीएफएक्स यूज किया, नीचे रॉकेट लॉन्चर लगाए हुए एक एक सिर के। मैं मजाक नहीं कर रहा, कई मोमेंट्स में मुझे ऐसा लगा आज तक वाले ज्यादा अच्छा वीएफएक्स यूज कर लेते मौसम बताने के लिए। खैर छोड़ दो, मैं आपका भी टाइम वेस्ट क्यों करूं, अपना भी टाइम वेस्ट क्यों करूं। एक्सट्रैक्शन 2 आ गई है, वो जाके देख लूंगा तो शायद मूड ठीक हो जाएगा। मैं बस आपसे यही बोलना चाहूंगा कि रामायण की स्टोरी हम सब लोग जानते हैं। मैं पर्सनली गया था एक एम्प्टी माइंड के साथ इस मूवी को देखने के लिए, एक चांस देने के लिए कि शायद क्रिएटिविटी के नाम पर इन लोगों ने हमें कुछ अच्छा दिखाया होगा, बट नहीं हो पाता, मूवी कुछ भी नहीं कर पाती। लेकिन फिर भी आप मुझे जानते हो, जो भी मैंने बोला ये मेरा अपना ओपिनियन है। अब मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आपका क्या ओपिनियन है, तो जो भी आपको लगता है कमेंट्स बताना मत भूलना। तो विद दैट बीइंग सेड वीडियो को रैप अप करेंगे। पसंद आया लाइक कर देना, अगर नए हो फ्लिकवर्स पे सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो जाने से पहले फ्लिकवर्स से मैं हूं मोहित, और आप सभी लोग एज ऑलवेज किसी की भी बहनों का हाथ मत लगाना, नहीं तो लंका लगा देंगे। क्या कौन लिख रहा है यार ये सब।